मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो मौजू है वो है कि कौन से अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं दोबारा यहाँ पर रिवाइज़ करता हुआ चल रहा हूँ कि ये जो रिकमेंडेशन है ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन वालों के, इस्लामिक फाउंडेशन वालों की तरफ से और टर्किश कार्डियक सोसाइटी की तरफ से ये गाइडलाइंस दी हुई हैं। और लेकिन ये गाइडलाइंस जो हैं वो हमें गाइड करने के लिए हैं, और लेकिन हर मरीज़ का मर्ज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। लिहाजा रोज़ा रखने से पहले अपने मुआलिज से, जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं, अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें। और अगर आप समझते हैं कि ये जो रिकमेंडेशंस में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और अगर आप इससे मुतमईन हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं, तो आप रोज़ा रखें। लेकिन ये कि जहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने मुआलिज से मशवरा करें। तो अमराज़ क़ल्ब तो वैसे बहुत सारे अमराज़ क़ल्ब हैं, लेकिन चुनांचे शरियानों की बीमारियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा कामन हैं, आम हैं। और शरियानों की बीमारियाँ की मुख्तलिफ जो है वो इक़साम और अलामात होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा कामन जो है वो अंजाइना और हार्ट अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा कामन है। तो लिहाजा अंजाइना के वो मरीज़ जिनको दवा खाकर और उनको ज़्यादा जब हलचल करते हैं, एक सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, और या खाना अगर पेट भर के खाएं और उसके बाद चलते हैं और उनको दर्द होता है, तो इसको हम फंक्शनल क्लास 1 या फंक्शनल क्लास 2 अंजाइना कहते हैं। और वो स्टेबल होते हैं और ज़ुबान के नीचे गोली रखने से या आराम करने से उनका अंजाइना फौरी तौर पर सही हो जाता है। तो उसको हम स्टेबल अंजाइना कहते हैं। तो ये जो स्टेबल अंजाइना के पेशेंट्स होते हैं वो रोज़े रख सकते हैं। और इसके अलावा वो मरीज़ जिनको पुराना हार्ट अटैक हुआ है और वो दवाएं खा रहे हैं और उनको अंजाइना के सिम्टम्स नहीं हैं, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन पुराना हार्ट अटैक हुआ है, तो पुराने हार्ट अटैक के मरीज़ भी रोज़ा रख सकते हैं। इसके अलावा जिन मरीज़ों को शरियानों की बीमारी की वजह से उनकी रिवेस्कुलराइजेशन हुई है, यानी जिनकी पुरानी एंजियोप्लास्टी हुई है, उनमें किसी की एक शरियान बंद होती है, किसी की 2, किसी की 3 शरियानें बंद होती हैं। तो कुछ मरीज़ों में स्टेंट डले हुए होते हैं, कुछ मरीज़ों में 1 या 1 से ज़्यादा स्टेंट डले हुए होते हैं, लेकिन उनकी बीमारी जो है वो कंपनसेटेड होती है, उनको अलामात नहीं हो रहे हैं, या जिनका बाईपास ऑपरेशन हुआ है और उसको काफ़ी अरसा गुज़र चुका है और उनको आम जो ज़रूरियात ज़िंदगी के काम काज हैं उनको उससे अंजाइना के सिम्टम्स नहीं है या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स नहीं हैं, तो ऐसे मरीज़ जो हैं उनको कंपनसेटेड हम मरीज़ कहते हैं और वो रोज़ा रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मरीज़ों को हार्ट फेलियर की बीमारी होती है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि हार्ट फेलियर की बीमारी शरियानों की बीमारी की वजह से भी होती है। जिनको पुराने हार्ट अटैक हुए वो होते हैं, शरियानें बंद होती हैं या तंग होती हैं, और जिसकी वजह से जिनका दिल का गोश्त जो है वो कमज़ोर हो चुका होता है और इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कुछ मरीज़ों का 20% 30% तक जा पहुँचा होता है। तो हार्ट फेलियर के ऐसे मरीज़ जिनको हार्ट फेलियर के अलामात तो होते हैं लेकिन ज़्यादा हलचल करने से, यानी वो कंपनसेटेड फेस में होते हैं, उनको बार बार इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो दवाएं खाकर और अपनी बीमारी के साथ जो है वो काम चला लेते हैं। तो ऐसे मरीज़ भी रोज़ा रख सकते हैं। अलबत्ता ये जितने भी मरीज़ हैं उनको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, जितने भी ये शरियानों के बीमारियों के मरीज़
होते हैं जिनको पुराना स्टेबल अंजाइना है या पुराना हार्ट अटैक है या हार्ट फेलियर के कंपनसेटेड मरीज़ हैं, उनको खाने में ग़िज़ा में जो है वो बदपरहेज़ी से गुरेज़ करना चाहिए। क्योंकि रमज़ान के महीने में ये जो हम समोसे पकौड़ों की भरमार और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो शरबत और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं, मशरूबात का इस्तेमाल बेतहाशा करते हैं और फ्राइड फूड, चिकनाई वाली चीज़ें, नमकीन चटपटे खाने और ये शुगरी ड्रिंक्स और मीठे के मुख्तलिफ़ इक़साम जो है वो पेट भर के ज़्यादा खाते हैं। तो ये इन चीज़ों से जो है उनको परहेज़ करनी चाहिए। और दूसरा, मरीज़ जो है वो दवाएं छोड़ देते हैं, तो लिहाजा ऐसे मरीज़ों को दवाएं नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी चाहिए और उनको चाहिए कि दवाओं को अगर बदलना है, तब्दील करना है या कमी पेशी करनी है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके और दवाओं को जो शॉर्ट एक्टिंग बार बार दवाएं खानी पड़ती हैं, वो लॉन्ग एक्टिंग जो एक ही दफ़ा या 2 दफ़ा खा के उस पर जो है वो चल सकते हैं। इन तमाम मरीज़ों को दवाएं और ग़िज़ा में जो है बदपरहेज़ी, इससे जो है वो एहतियात करना चाहिए। इसके अलावा वो मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है लेकिन उनका ब्लड प्रेशर दवाओं से कंट्रोल है, तो अगर इनका ब्लड प्रेशर दवाओं से कंट्रोल है तो वो दवाएं बंद ना करें। अलबत्ता अगर दवाएं वो ज़्यादा दवाएं खा रहे हैं तो डॉक्टर से मशवरा करके और दवाओं के डोजेज़ सहरी और इफ्तारी में, कौन सी दवा सहरी में, कौन सी दवा इफ्तारी में, या अगर उनको दवा खाने से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है ख़ास करके इफ्तारी के बाद अगर, तो ऐसे मरीज़ों को फिर क्योंकि कुछ मरीज़ तराविया के लिए जाते हैं, खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर कम होने के इम्कानात होते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को फिर जो ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं वो तराविया पढ़ने के बाद जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा जिन मरीज़ों की दिल की रफ्तार गैर मुंतज़िम है तो और उनका INR अगर थेरापेटिक रेंज में नहीं है तो उनको भी रोज़ा रखने से पहले अपनी INR जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए और जो खून पतला करने वाली गोलियां हैं, वारफरीन है, वो बाकायदगी से इस्तेमाल करनी चाहिए। अलबत्ता एक और चीज़ जो है वो जहन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान के महीने में खाने पीने में काफ़ी लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ जो है वो खाते हैं, तो ये जो खून पतला करने वाली गोलियां होती हैं ये उनकी जो INR है जो वो कम, इसमें कमी पेशी होती है। अगर आप खाने में ख़ास करके ग्रीन वेजिटेबल, पालक है या पत्तों वाली चीज़ें अगर वो खा रहे हैं तो उसकी वजह से INR में कमी पेशी की वजह से जो है वो दवा का डोज जो है वो बदलना पड़ता है या बढ़ाना या कम करना पड़ता है। लिहाजा ऐसे मरीज़ जो वारफरीन की दवाएं या डिजॉक्सिन की टाइप की दवाएं इस्तेमाल कर रही हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। इसके अलावा जिन मरीज़ों के दिल की वाल्व्स की बीमारियां हैं लेकिन वो ज़्यादा शदीद नहीं है और जिनके ऑपरेशन हुए हैं या वाल्व्स की जो बीमारियां हैं, चाहे वाल्व लीक कर रहे हैं या वाल्व तंग हो चुके हैं, इनको हम हार्ट फेलियर स्टेज B कहते हैं कि उनको स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट तो होते हैं, वाल्व तंग या लीक तो करते हैं लेकिन उनको अलामात नहीं होते हैं, तो ऐसे मरीज़ भी दवाएं खा के और उसको रोज़ा रख सकते हैं। कुछ मरीज़ों में दिल की पैदाइशी बीमारियां होती हैं और ख़ास करके वो मरीज़ जिनको साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट नहीं लेकिन दिल के सादे सुराख होते हैं, VSD होता है, ASD होता है, PD होता है और उनमें से कुछ करेक्टेड होते हैं, कुछ अनकरेक्टेड होते हैं। तो जिनके सादे सुराख होते हैं और उनको अलामत नहीं है तो ऐसे मरीज़ भी जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। किसी किस्म का कोई जैसे वाल्व के मरीज़ हैं और उनको पेनिसिलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो वो दवाओं को अपनी को जारी रख के और रोज़ा रख सकते हैं। इसके अलावा जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं और वो डायूरेटिक पेशाब वाली गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी
रोज़ा रख सकते हैं अगर पेशाब आवर गोलियां ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो फिर पानी का इस्तेमाल और मशरूबात का इस्तेमाल में सख्ती से जो है वो परहेज़ कर रहे हैं, तो फिर वो अपने जो पेशाब आवर गोली है वो या तो बंद कर सकते हैं, या फिर उसका वक्त जो है वो डॉक्टर से मशवरा करके इफ्तारी के बाद जो है या सहरी के बाद जो है वो दवा जो है वो इस्तेमाल करके और रोज़ा रख सकते हैं। इसके अलावा वो मरीज़ जिनको दिल के मुख्तलिफ़ अमराज़ हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं और रोज़ाना वॉक करते हैं, क्योंकि रोज़ा बज़ाते ख़ुद कोई ये नहीं कहता कि रोज़ा खा रख के आप सारा दिन जो है वो एयर कंडीशन चला के और सो जाएं और फिर इफ्तारी में उठ के और जो है वो हेवी इफ्तारी करें। नहीं, रोज़ा जो है वो बेसिकली, क्योंकि रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद तब भी उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जब आप हलचल करेंगे, एक्टिविटी को बंद नहीं करेंगे, तो लिहाजा रोज़ा रख के अपनी एक्टिविटी को आप जारी रख सकते हैं। और कुछ मरीज़ जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो वो डॉक्टरों से सवालात करते हैं कि एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो है वो उसका बेस्ट टाइम जो है या तो आप ठंडक में यानी फ़जर की रोज़ा रखने के बाद फ़जर की नमाज के बाद जो है वो वॉक करें, ज़्यादा स्टेनस एक्सरसाइज ना करें और ब्रिस्क वॉक जो है वो आप करें, या फिर रोज़ा खुलने से पहले जो है वो, क्योंकि रोज़े का टाइम जैसे ही करीब होता है तो अगर आपको डिहाइड्रेशन या कोई ऐसी चीज़ हो तो रोज़े का वक्त जो है वो करीब होता है, तो आप जो है वो रोज़ा तब तक जो है वो एक्सरसाइज करने से कोई इतना ज़्यादा प्यास या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से मशवरा करके और कौन सा वक्त जो है वो मुकर्रर करके और आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो खेल कूद के शौकीन होते हैं, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और उसके शौकीन होते हैं, और रमज़ान के महीने में रोज़ा भी रखना चाहते हैं, और मराज़ क़ल्ब के मरीज़ भी होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को अगर अपना शौक़ पूरा करना है तो इफ्तार करके, हल्की इफ्तार करके और इफ्तार के बाद जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में रोज़ाना सुबह और शाम क्लिनिक करता हूँ, और इस मामले में जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं और वो रोज़ा रखना चाहते हैं, और अगर ये रिकमेंडेशंस और टॉक सुनने के बावजूद भी अगर उन्हें कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, और तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें या मुझसे मशवरा करके और अपनी गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं।